सभी साथियों को मैं ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिम राजस्थान अध्यक्ष राम बहादुर, सभी साथियों को राम राम नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो मैं ट्रांसपोर्ट लाइव टीवी को भेज रहा हूँ, जो औरैया उत्तर प्रदेश आरटीओ की तानाशाही में फंसे हुए मोटर मालिकों की पीड़ा, और एक ऐसा मोटर मालिक जिनकी गाड़ी 3 माह से आरटीओ ने बंद करके रखी है। बताता हूँ पूरी डिटेल में। ट्रांसपोर्ट टीवी से हमारा निवेदन है कि हमारी ये खबर चलाई जाए, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट जगत की ही पूरा न्यूज़ चलाते हो। 17/5/2025 को ट्रक नंबर RJ07 GD 5119 जो बेमौर जिला झांसी यूपी से झाला मंडी जोधपुर के लिए गायों के लिए मेथी चारा पशु चारा लोड करके जा रहा था। औरैया उत्तर प्रदेश आरटीओ सुदेश तिवारी ने गाड़ी को रुकवाकर हाइट एवं अन्य काफ़ी धारा में ई चालान जुर्माना 1,40,000 रुपये का आरटीओ सुदेश तिवारी ने चालान बनाकर गाड़ी सीज कर दिया। ड्राइवर ओनर द्वारा चालान जुर्माना को चैलेंज करने के लिए समय और पैसा दोनों अवेलेबल नहीं होने के कारण जुर्माना भरने का निर्णय लिया गया और अगले दिन 18/5/2025 को जुर्माना भर दिया 1,40,000 रुपये। आरटीओ द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर पर गाड़ी ओनर ने राजस्थान से फ़ोन पे नंबर के माध्यम से पैसा ऑनलाइन जमा करवा दिया गया था और आरटीओ ने जिस स्थान पर गाड़ी को सीज करके खड़ा किया उस पार्किंग चार्ज का 1,100 रुपये ओनर ने अलग से जमा किया था। कंप्लीट पेमेंट गाड़ी ओनर ने जमा कर दिया। अब रिलीज ऑर्डर जब मिला तो उसमें 36,500 का रसीद दिया। परिवहन कार्यालय ने 36,500 का रसीद दिया और पेमेंट लिया 1,40,000 रुपये। जो प्राइवेट दलाल था उनका अकाउंट नंबर दिया गया, उसमें मोटर मालिक राजस्थान में बैठा था। उस अकाउंट में जो आरटीओ ने बताया था उस अकाउंट में मोटर मालिक ने पैसा डाल दिया था। जब मोटर मालिक के ड्राइवर को रसीद परिवहन कार्यालय से रसीद 36,500 को मिला, इस पर ओनर ने नाराजगी जाहिर किया और रसीद पूरा 1,40,000 रुपये देने के लिए निवेदन किया गया। यहीं से एक तानाशाही वर्चस्व की शुरुआत हुई और रसीद देने से साफ मना कर दिया। 1,40,000 रुपये की रसीद देने से साफ मना कर दिया, रसीद 36,500 को ही दिया। तब मना कर दिया। जब इसकी कंप्लेन गाड़ी ओनर ने की शुरुआत थाना औरैया उत्तर प्रदेश में लिखित में कंप्लेन कर दी गई। मोटर मालिक ने एप्लीकेशन लेकर के थाने के अंदर गए थे कंप्लेन करने के लिए। औरैया थाना एसएचओ ने ये मामला कोर्ट में लेकर जाने के लिए कहा गया। जो एसएचओ है औरैया उत्तर प्रदेश थाना के अंदर, उन्होंने बोला कि हम तो FIR दर्ज नहीं करेंगे, आप कोर्ट चले जाओ। इस पर लिखित शिकायत ऑनलाइन CM पोर्टल पर किया गया। IGRS ने कंप्लेन उसी अधिकारी सुदेश तिवारी को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया तथा ओनर ने ईमेल द्वारा आरटीओ कानपुर संभाग और IG कानपुर ASP औरैया को भी अवगत करवाया गया और गाड़ी लेकर रवाना हो गए। इसी दौरान जब आरटीओ औरैया को कंप्लेन की सूचना मिलने पर गाड़ी का पीछा कर औरैया से 10 किलोमीटर प्रदेश में ढाबा पर गाड़ी रुका हुआ था। वहां से औरैया आरटीओ सुदेश तिवारी गाड़ी को उठाकर वापस ले जाकर गाड़ी सीज किया और एक और जुर्माना लगाया 76,500 रुपये का, जबकि पहले वाला लगाया गया 76,500 रुपये का, जबकि पहले वाला चालान राशि जमा होने के बावजूद भी एक्टिव कर दिया गया।
जो 1,40,000 का चालान का पेमेंट भरा था मोटर मालिक ने, प्राइवेट दलालों के जो नंबर दिया था आरटीओ ने उस पर पैसा डाला था और 37,500 का रसीद दिया, उस पर विरोध किया मोटर मालिक ने और एप्लीकेशन लेकर के पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और एसएसओ ने बोला कि आप कोर्ट चले जाओ। जब इस बात का आरटीओ सुदेश तिवारी को मालूम चला कि मोटर मालिक कंप्लेन कर रहे हैं मेरे पर, तो सुदेश तिवारी ने 5-10 किलोमीटर में गाड़ी कोई होटल पर खड़ी थी, जिस होटल का मैंने अभी आपको नाम बताया था, देश में इस ढाबा, वहाँ पर खड़ी थी। वहाँ पर आरटीओ जाता है अपनी गाड़ी के अंदर और 2 प्राइवेट गाड़ी साथ में जाती है और लगभग 15 लोग जाते हैं और उस गाड़ी को लाकर वापस पार्किंग में खड़ी करते हैं और 76,500 रुपये का चालान कर देते हैं वापस। अगले दिन आरटीओ के घर पर ओनर ड्राइवर को बुलाकर मीटिंग किया गया और कंप्लेन वापस लेने पर सभी जुर्माने हटाकर गाड़ी छोड़ने का फार्मूला बताया गया। आरटीओ ने मीटिंग भी रखा था दूसरे दिन, गाड़ी को बंद करके 76,500 का चालान करके और ओनर और ड्राइवर को अपने घर पे ले गया ड्राइवर को और वहाँ पर मीटिंग रखा और बोला चालान मैं भर दूंगा और आप दबाव बनाया कि ये कंप्लेन है ये वापस ले लो, ऐसा फार्मूला बताया जो ओनर स्वीकार भी किया। ओनर ने स्वीकार भी किया क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ने में आर्थिक स्थिति और समय दोनों का संकट सामने था, इसलिए बताए गए फार्मूले पर विचार करने पर सहमति हुई। लेकिन जो लिखकर कागज आरटीओ ने बताया साइन करने के लिए उसमें शिकायत गलत की गई थी। जो घर पे मीटिंग हो गई, सब सुलह हो गई, मोटर मालिक के आर्थिक स्थिति में इतना नहीं था कि इतने बड़े अधिकारी से लड़ सके, तो मोटर मालिक बोला ठीक है मैं कंप्लेन वापस ले लूँगा, आप चालान भर दो। लेकिन जिस पर आरटीओ साइन करवा रहे थे जो लिखा था वो गलत लिखा था, उसमें मोटर मालिक और ड्राइवर को गलत बता रहा था आरटीओ और आरटीओ ने ये सोचा था कि ड्राइवर अनपढ़ है और ये पढ़ कर नहीं जानता है, तो मैं लिख के और इनसे साइन करवा लेता हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि वो ड्राइवर पढ़ा लिखा था, उसने वो सब पढ़ लिया था और ड्राइवर ने उस पर शिकायत गलत की गई। उस गुस्से में आकर इस लाइन पर सहमति नहीं बनी। फिर मोटर मालिक और ड्राइवर को गुस्सा आ गया कि बात कुछ हुई थी, लिखा कुछ है, तो सहमति बनी नहीं और साइन किया नहीं। एक सीधा समझौता लेटर, हम आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते, इतना लिखकर साइन करने के लिए ओनर तैयार था। बात तो ये हुई थी एक ही लाइन के अंदर कि मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, इतनी बात हुई थी। लेकिन आरटीओ ने गलत लिख दिया था, उसमें मतलब ड्राइवर और ओनर को ही फंसा रहा था, इसलिए मोटर मालिक को गुस्सा आ गया और सहमति बनी नहीं। शिकायत गलत किया, नहीं लिखे, क्योंकि शिकायत ऑनलाइन सभी प्लेटफार्म तक की जा चुकी थी। सभी प्लेटफार्म जितने होते हैं वहाँ पर सब जगह पर मेल के माध्यम से शिकायत कर चुके थे। अब यहाँ से औरैया कोर्ट में गाड़ी रिलीज के लिए आवेदन किया गया। लंबे टाइम तक 10 से ज़्यादा तारीख मिलने पर भी आरटीओ कार्यालय से रिपोर्ट पेश नहीं की। जब मोटर मालिक औरैया कोर्ट के अंदर चले गए और कोर्ट ने 10 नोटिस दिया आरटीओ को, उसके बावजूद आरटीओ कार्यालय से कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी औरैया कोर्ट के अंदर, वहाँ भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब ट्रक ओनर गाड़ी EMI ड्यू होने तथा स्टाफ चार्ज, पार्किंग चार्ज, टैक्स और सबसे ज़्यादा लोड गाड़ी एक जगह खड़ा होने पर टायर खराब होने की हालात के कारण आगे लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहा। मोटर मालिक इतना सक्षम नहीं रहा कि गाड़ी को खड़ी करे और इतना नुकसान सहन कर सके और आगे लड़ाई लड़ सके। तो उसी समय सोशल मीडिया द्वारा और आपसी समझ से ये मामला राष्ट्रीय संगठन, जो नेशनल संगठन है, एसोसिएशन है, भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन तक पहुंचा। मोटर मालिक एसोसिएशन में पहुंच गया और एसोसिएशन को पूरी बात बताई और एसोसिएशन के संज्ञान में ये बात पूरी डाल दी और अपनी परेशानी बताई। तो एसोसिएशन के माध्यम से इस मामले को आगे हाई कोर्ट तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। आप सभी से निवेदन है एसोसिएशन के साथ जुड़कर इस मामले में सहयोग करने की कृपा करें
ताकि इस तानाशाही रवैये से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। और ट्रक ओनर के जीवन में आर्थिक संकट पहले से बहुत ज़्यादा होने के कारण इस लड़ाई को न्याय तक पहुंचाने के लिए सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एसोसिएशन के पास आए और एसोसिएशन ने सभी को साथ में लिया, मोटर मालिक, ड्राइवर भाइयों को और ट्रांसपोर्टरों को, और ये लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आरटीओ औरैया द्वारा 100 दिन से ज़्यादा टाइम तक ट्रक जब्त, जुर्माना, डिपॉजिट के बावजूद सीज रखने के मामले की सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर मानते हुए तथा परिवहन विभाग के सरकारी वकील द्वारा संतुष्ट जवाब नहीं दे पाने पर औरैया परिवहन कार्यालय के मुख्य अधिकारी को किया तलब। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। अब आगे 15 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई होगी और औरैया परिवहन अधिकारी है जो उनको 15 तारीख को तलब किया गया है, उनको वहां जाकर के जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एक गाड़ी की लड़ाई नहीं है। जब ये गाड़ी, ये तो चलो उसने वापस ले जाके बंद कर दी, मोटर मालिक बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और हो भी रहा है अभी तक। लेकिन जब ये मामला हाईलाइट हुआ, कोर्ट गया, थाने के अंदर गए, सब जगह गए, सब गाड़ी वालों को मालूम चला, तब 10 गाड़ी वाले और एसोसिएशन में आ गए और उन्होंने भी अपना चालान और रसीद दिया एसोसिएशन को। बोले साहब हमारा भी इतना बड़ा चालान किया गया है, हमसे भी पूरा पैसा लिया गया है और हमारे को इतनी छोटी रसीद दी गई है। तो एसोसिएशन ने सब गाड़ियों का संज्ञान लेते हुए कम से कम 10 गाड़ियों के आसपास गाड़ियों का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज करवाया, वहाँ दे रखा है। उनकी सुनवाई भी 15 तारीख को होगी। अब अपने को इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय से, न्यायाधीश से सभी को उम्मीद है कि मोटर मालिकों के साथ न्याय होगा। जो अपने हिंदुस्तान का न्यायालय है, सबके साथ न्याय करते हैं, तो सभी को संपूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। अब मामला हाई कोर्ट न्यायालय इलाहाबाद चल रहा है, 15 तारीख की तारीख है। तो हम ट्रांसपोर्ट टीवी लाइव से निवेदन करते हैं कि ये खबर हर ट्रांसपोर्टर, मोटर मालिक और ड्राइवर भाई तक पहुंचाई जाए और हर अधिकारियों तक पहुंचाई जाए कि कोई गरीब मोटर मालिक को परेशान ना करे बिना फालतू में। अभी इतना मार्केट मंदा चल रहा है, नहीं तो मोटर मालिक अपनी किस्त भर सकते हैं और नहीं स्टाफ की सैलरी दे सकते हैं, नहीं टायरों का मेंटेनेंस खर्चा पूरा नहीं कर सकते। और उसके बावजूद गाड़ी का पूरा कागज़ ओके होने के बावजूद इतने बड़े बड़े चालान करके और रसीद कम पैसों की दे करके जो भ्रष्टाचार होता है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान लेवे। और हाई कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, न्यायाधीश तो संज्ञान ले ही रहे हैं। और मैं पुलिस स्टेशन एसएचओ और एसपी साहब और जो भी सीआई साहब, आईजी साहब, डीजी साहब हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि जो मोटर मालिक उनके साथ गलत होते हैं, वो आपकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उनकी कृपया कष्ट करके सुनवाई की जाए। उनको ऐसा ना बोला जाए कि आप कोर्ट चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। अब गाड़ी वाले कहाँ जाएगा? जब परेशान होगा तो वो तो पुलिस स्टेशन में ही जाएगा और वहाँ पर उसका मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो वो किसके सामने जाके अपना दुखड़ा रोएगा? इस बात पर सभी भाजपा सरकार के मंत्री, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ऐसी बातों का मालूम नहीं चलता। इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि आपके राज्य के अंदर ऐसा जो होता है, जो अधिकारी गलत करते हैं, फालतू में मोटर मालिकों को परेशान करते हैं, उन पर आप संज्ञान लेवें। आरटीओ के साथ मोटर मालिक की कोई दुश्मनी नहीं है और ये वालों के साथ, क्योंकि गाड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे राजस्थान की और अन्य राज्यों की जाती है। तो
कोई दूसरे आरटीओ पे ब्लेम नहीं लगा के इन पर ये आरोप लग रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने मोटर मालिक को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और जो गाड़ी मैंने आपको बताई है वह गाड़ी आज के दिन भी औरैया आरटीओ की पार्किंग के अंदर खड़ी है और उस पार्किंग का प्रतिदिन 500 रुपये ये आरटीओ हर गाड़ी से वसूल करते हैं। तो इस पर आप संज्ञान लेवें कि ये पार्किंग सरकारी है, इसका टेंडर है, क्या है। तो ये उच्च अधिकारी संज्ञान लेवे, भाजपा सरकार संज्ञान लेवे, और न्यायालय में तो चल ही रहा है और न्यायालय पर हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारे मोटर मालिक के साथ न्याय होगा। और आगे से भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने की उम्मीद है कि आगे से कोई उत्तर प्रदेश में मोटर मालिक को बिना मतलब परेशान नहीं करेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये ही गाड़ी है और गऊ के लिए चारा लेकर आती है। इस गाड़ी के अंदर हाइट थी, तो हाइट का जो चालान बनता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, और चालान मोटर मालिक भरता भी है। लेकिन ये एक जैसे उसने मोटर मालिक ने 1,40,000 रुपये दिया, 1,40,000 की रसीद मांग रहे हैं, 36,500 की रसीद देते हैं, उस पर मोटर मालिक विरोध करता है तो वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के वजह से आरटीओ अधिकारी को जलन होती है और वह गाड़ी को वापस ले जाके बंद करते हैं। और जो उन्होंने औरैया कोर्ट के अंदर नोटिस का जवाब जो दिया है, उसमें जवाब के अंदर आरटीओ ने खुद ने माना है कि हाँ ठीक है, हमने 2 चालान किए हैं, गाड़ी को 2 बार पकड़ा है, वो खुद मान रहा है। तो इस पर ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और लगाम लगाई जाए। जय हिंद, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।